तो मेरे प्यारे बच्चों, जो भी यूपी बोर्ड 2027 के मैथ 10th की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी विद्यार्थियों को जानकारी दें कि एक्टिव स्टडी IQ एक ऐसा चैनल है जिस पर पॉइंट टू पॉइंट, एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज हर एक प्रकार के क्वेश्चन को करा रहा है। ठीक, तो इस प्रकार से जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं, अन्य बच्चों को यह वीडियो जरूर शेयर करें कि चैप्टर नंबर 3 दो चर रैखिक वाला समीकरण चैप्टर का नाम है, उसका बेसिक फंडामेंटल इस समय बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया जा रहा है। जितने भी पॉइंट या जितने भी क्वेश्चन इस चैप्टर से बनेंगे वो पूरा पहले बेसिक बताया जाएगा, उसके बाद ही एक्सरसाइज पे चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक कंडीशन आपको बताए थे। पहली कंडीशन क्या थी? पहली कंडीशन आपको बताए थे, दो रेखा युग्म दिए गए हैं, ठीक, या समीकरण युग्म दिया गया है, या रेखा के समीकरण भी यही माने जाते हैं। ठीक, अगर ये सब दिए गए हैं तो इसको हम किस प्रकार से हम पता लगा सकते हैं दोनों रेखाएं क्या किस प्रकार की रेखाएं हैं। ठीक, जिसमें से एक चर्चा कर चुके थे, A1 बटे A2 गुणांकों का अनुपात निकाला जाता है, B1 बटे B2, B1 बटे B2 आपस में दोनों अनुपात बराबर नहीं है, तो इनको बताए थे कौन सी रेखा होगी? प्रतिच्छेद रेखा या प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। ठीक, ये बताया गया था। ठीक, प्रतिच्छेदी रेखाएं कैसी बनाई जाती हैं? जब दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को काट देती हैं तो वो क्या कहलाती हैं? प्रतिच्छेदी रेखाएं। ठीक, और इनके हल पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं? हल। इसी के साथ 3 क्वेश्चन जुड़े हुए हैं। ठीक है, हल पूछा जाएगा तो आपको बताना है इन समीकरण के अद्वितीय हल होंगे, यूनिक अद्वितीय हल होंगे। क्या होंगे? अद्वितीय हल होंगे। ठीक, अद्वितीय हल का मतलब क्या हुआ? जिसके केवल एक हल हो। ठीक, जिसके केवल एक हल होते हैं वो क्या कहलाते हैं? अद्वितीय। और फिर पूछते हैं संगत है कि असंगत। ठीक, तो जिसके हल संभव होते हैं वो संगत भी कहलाते हैं, तो उनके हल जो है संगत भी कहलाते हैं। ठीक, जिन रेखाओं को हल करने पर कोई मान प्राप्त होता है, x y का मान कोई भी मिल जाता है, तो सभी क्या कहलाते हैं? संगत हल। ठीक, क्लियर। और संगत हल कॉन्सिस्टेंट होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं संगत हल, अद्वितीय हल और प्रतिच्छेदी रेखाएं, 3 कंडीशन से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो अगर देखो कुछ नहीं करना रहता, 2 इक्वेशन दिया रहेगा, उनके गुणांकों को आपस में अनुपात निकालिए। अगर दोनों अनुपात बराबर नहीं आते हैं तो समझ लेना वो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, उनके हल क्या होंगे? अद्वितीय होंगे और संगत हल होंगे। ठीक, चलिए दूसरी कंडीशन देखते हैं, बहुत ही सिंपल। अगर सपोज करो ये दोनों बराबर हो गए, मान लो A1 बटे A2 बराबर क्या आ गया? B1 बटे B2, तो तीसरा भी आपको निकालना पड़ेगा। क्या निकालना है? C1 बटे C2। तीनों अगर बराबर गुणांक आ गए, मतलब जो गुणांकों का अनुपात या संगत अनुपात जो है वो बराबर आ गया तीनों कंडीशन में, तो समझ लेना कौन सी रेखाएं होंगी? संपाती रेखाएं होंगी। कौन सी रेखाएं? संपाती रेखाएं, जिसको आप सररेख कहते हो, लाइनियर कहते हो। ठीक, संरेख, संपाती रेखाएं। ठीक, संपाती रेखाएं जो होती हैं एक ही रेखा को दर्शाती है। किस रेखा को? एक ही रेखा। अगर एक रेखा ये आपको इसी पर ये L है, यही फिर आपको दूसरी वाली भी दर्शाएगी, क्या? M भी। ठीक, मेरी दोनों रेखाएं एक ही रेखा को शो करती हैं। ठीक, तब दोनों रेखाएं एक ही शो करती हैं तो इसका क्या होगा? अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। क्या होते हैं? अनेक हल। भाई जब एक ही रेखा है तो उसके हजारों हल हो सकते हैं, जिसकी कोई लिमिट नहीं है, तो हो जाएगा अपरिमित रूप से अनेक हल। और जिसके हल संभव होते हैं वो आपका क्या कहलाता है? संगत, कंसिस्टेंट। ठीक, संगत हल कहलाता है। कौन सा हल?
संगत हल कहलाता है। क्लियर? तो तीनों अनुपात अगर ये असंगत अनुपात आप गुणांकों का निकाले, अगर तीनों बराबर हो गया तो संपाती रेखा दिखाएगा और उसके हल क्या होंगे? अनेक हल होंगे या परिमित रूप से अनेक हल होंगे। और तीसरी कंडीशन होगी संगत। ठीक, और तीसरी कंडीशन चलिए देखते हैं, बहुत ही सिंपल है। पहला दोनों इक्वल नहीं है तो ये कंडीशन, तीनों इक्वल हो गए तो ये दोनों, ये तो हो ही नहीं सकता, अब यही डज नॉट होगा। ये हो जाएगा A1 बटे A2 अगर B1 बटे B2 डज नॉट इक्वल C1 बटे C2। अगर ये केस मिलता है तो ये हो जाएंगे किसके लिए? समांतर रेखाएं। क्या हो जाएगा? समांतर रेखाएं। अगर ये कंडीशन मिला तो कौन सी रेखाएं होंगी? समांतर, पैरेलल। तो समांतर रेखाएं कैसी खींची जाती हैं? ऐसे। ये दोनों रेखाएं आपस में कभी भी अनंत तक बढ़ाने पर कहीं नहीं मिलेंगी, इसलिए दोनों रेखाएं क्या मानी जाएंगी? समांतर। और समांतर रेखाएं कभी मिलती नहीं है, इसलिए क्या होगा? इसका हल जो होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। ठीक, तो कोई हल नहीं मतलब क्या है? जब दो रेखाएं आपस में काटेंगी ही नहीं, प्रतिच्छेद ही नहीं करेंगे, कहीं मिलेंगी ही नहीं, तो उनका कोई हल संभव नहीं होगा। और कोई हल संभव नहीं है, जिसका हल नहीं संभव होता है, नॉन कंसिस्टेंट होता है। तो क्या होगा? या को कंसिस्टेंट। ठीक, इसको कहते हैं असंगत। क्या कहते हैं? असंगत। ठीक, असंगत। तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, जो दो रेखाएं, दो रेखाओं युग्म दिया रहे तो आपसे संगत असंगत पूछ सकता है, एक टाइप का क्वेश्चन। और दूसरे कंडीशन क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं कि इन दोनों रेखाओं के कैसे हल हैं, तो आपको बताना है अद्वितीय ये फॉलो करेगा तो अद्वितीय, ये वाला फॉलो करेगा तो अपरिमित रूप से अनेक हल, और ये कंडीशन फॉलो करेगा तो कोई हल नहीं। और तीसरी कंडीशन रेखाओं के प्रकार पूछता है, कौन कौन सी रेखाएं? प्रतिच्छेदी रेखाएं, फिर संपाती रेखाएं, फिर समांतर रेखाएं। इस प्रकार से तीन रेखाएं पूछता है। तीनों के नाम आप आसानी से बता सकते हैं, लेकिन आपको अनुपात निकालना आना चाहिए। और अनुपात निकालना बहुत ही सिंपल है। देखिए एग्जाम्पल मान लेते हैं, यहाँ पे जैसे 2x है, 5y है, प्लस 7 है इक्वल 0 है, और यहाँ पे 3x है, और यहाँ पे 15y है, प्लस 21 है इक्वल 0। ठीक, इस प्रकार से दिया गया है। तो क्या करेंगे? अब आपको करना कुछ नहीं है, देखो इसी गुणांक में बटा लगा देना है बस। तब आप कह सकते हो 2/3 इक्वल लगाए 5/15। अब इसको कट करेंगे 2/3 और 1/5 3 या 15। तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं हुए। अब जब बराबर नहीं हुए तब क्या हुआ? कौन सी कंडीशन लागू हो रही है? A1 बटे A2 डज नॉट इक्वल B1 बटे B2 कंडीशन मिली। तो इस प्रकार से अनुपात निकालना बहुत इजी है। देखो करना कुछ नहीं, देखो 2 3 लिखा है, इसी के बीच में बटा लगा देना है, 2/3 हो गया। इस दोनों के बीच में बटा लगा देना 5/15। इसको सरलतम कीजिए, पता चल जाएगा अपने आप बराबर है कि नहीं है। तो यहाँ पे देखिए कि अगर ये कंडीशन फॉलो की, अब यहाँ से मिल गया। अगर हमसे अब यहाँ पूछता है दोनों के हल कैसे हैं, तो आप बता देते हैं द्वितीय हल होंगे, क्योंकि ये पहली कंडीशन फॉलो। इसके हल कैसे हैं, तो आप बता दोगे संगत हल हैं। दोनों रेखाएं कैसे हैं, तो आप बता सकते हो आसानी से प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। ठीक, तो इसी के साथ ध्यान दीजिएगा, जितने भी क्वेश्चन हम आपको बताएंगे पूरा इसी कंडीशन पे होता है। कहीं कहीं दोनों के बीच एक अननोन राशि दे दी जाती है, उसका मान पूछा जाता है, लेकिन उसकी कंडीशन दे दी जाती है पहले से कि परिमित रूप से अनेक हल हैं या द्वितीय हल हैं कि कोई हल नहीं। उस केस में आप k का मान, p का मान, t का मान, कुछ भी जो भी पूछेगा हम आसानी से हम बता सकते हैं। अगर ये तीनों कंडीशन याद नहीं है तो आप इस क्वेश्चन मतलब इस जो प्रारंभिक एक्सरसाइज है, कहने का मतलब 3.1, इसके किसी भी प्रकार के आप जवाब नहीं दे सकते हैं। ठीक, तो इसी के साथ लेते हैं आप सबसे विदा। और कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।